नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अच्छी डरावनी कहानी हमें डराने में कामयाब कैसे हो जाती है। तो चलिए इस भूतिया बस पर सवार होने की हिम्मत करते हैं। कहानी की ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ताले की तरह है, जो हमें अंदर आने से रोक भी रही है और साथ ही ये जानने पर मजबूर भी कर रही है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। आधी रात के बाद बस में होता क्या है, यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। पता है किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की सबसे खास बात क्या होती है? वो हमेशा एक बिल्कुल नॉर्मल, एक आम सी दुनिया से शुरू होती है। तो आइए पहले एक्ट में देखते हैं कि कैसे एक रोज की तरह लगने वाला ये सफर एक भयानक रात की नींव रखता है। जरा सोचिए, ये सिचुएशन कितनी जानी पहचानी लगती है ना? ऑफिस से देर रात हो गई, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और घर जाने के लिए किसी भी तरह आखिरी बस पकड़नी है। कहानी लिखने वाले हमें जानबूझकर इस आम सी लगने वाली स्थिति में डालते हैं, ताकि जब कुछ अजीब हो तो उसका झटका बहुत जोर से लगे। और यहीं पे कहानी एक बहुत क्लासिक ट्रिक का इस्तेमाल करती है, सुरक्षा का एक झूठा एहसास देना। बस एकदम खाली है, बाहर बारिश की आवाज आ रही है। एक पल के लिए तुषार को और हमें भी लगता है कि चलो सब ठीक है, दिन भर की थकान अब खत्म होगी। लेकिन असल में ये तो तूफान से पहले वाली खामोशी है। तो अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव में आती है और यहीं से हकीकत की जो जमीन है वो हमारे पैरों के नीचे से खिसकनी शुरू हो जाती है। अब देखिए कि होता क्या है। तुषार की आंख लगती है और जब सिर्फ 2 मिनट बाद खुलती है तो बस खचाखच भरी हुई है, और फिर थोड़ी देर बाद बस फिर से एकदम खाली। सोचिए, ये कैसे हो सकता है? ये जो तेजी से बदलाव हो रहे हैं वो उसकी हकीकत की समझ को हिलाना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हम भी तुषार के साथ कंफ्यूज होने लगते हैं। क्या ये सब बस उसकी थकान का असर है? क्या वो पागल हो रहा है? या फिर जो वो देख रहा है वो सच है? ये जो कंफ्यूजन है ना, ये डर का एक बहुत पावरफुल रूप है, क्योंकि अब वो अपनी ही आंखों पर, अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकता। अब आता है एक्ट 3 और कहानी में एंट्री होती है एक क्लासिक हॉरर किरदार की, जिसे हम अग्रदूत कहते हैं। मतलब वो जो आने वाले खतरे की पहली घंटी बजाता है। यहाँ एक छोटी सी डिटेल पर गौर कीजिए, बीड़ी की एक तेज गंध। ये महक एक सिग्नल है कि कुछ नया और शायद कुछ बेचैन करने वाला होने वाला है। ये छोटी सी डिटेल उस बूढ़े आदमी के अचानक वहां आ जाने को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना देती है। 30 साल, जरा सोचिए, ये बूढ़ा आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं हो सकता। उसका ये दावा उसे इस बस के अंधेरे अतीत का एक जिंदा या शायद मुर्दा सबूत बना देता है। वो सिर्फ एक गवाह नहीं है, वो खुद इस बस का एक राज है। तो ये अग्रदूत या हार्बिंजर बस एक किरदार नहीं है, वो कहानी में धीरे धीरे डर को बढ़ाने का एक टूल है, एक हथियार है। उसकी कहानी कोई मजेदार किस्सा नहीं, बल्कि एक सीधी सीधी चेतावनी है। वो हमें बता रहा है कि असली खौफ तो अभी आने वाला है। और इस कहानी से होता क्या है? तुषार को जो लग रहा था कि शायद वो बस थक गया है, उसके उस डर को एक तरह से कन्फर्मेशन मिल जाती है। अब उसे पता है कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं है, किसी और ने भी ठीक वैसा ही कुछ देखा है। और इसी पल हमें भी यकीन हो जाता है कि इस बस में वाकई कुछ बहुत गड़बड़ है। और अब आता है एक्ट 4, क्लाइमैक्स। अब तक जो डर दिमाग में चल रहा था ना, अब वो सीधा आंखों के सामने आने वाला है। अब फुसफुसाहटें खत्म होंगी और चीखें शुरू होंगी। बूढ़ा आदमी जा चुका है और अब एक नया पैसेंजर आता है। इस सीन में जो बेतुकापन है उस पर गौर कीजिए। रात के 1 बजे एक सुनसान बस में कौन अखबार पढ़ता है? ये इतना अजीब है कि ये नॉर्मल लग ही नहीं सकता। और जो चीज़ नॉर्मल नहीं होती वही तो डराती है। इसे कहते हैं क्लासिक सस्पेंस बिल्डअप। हमें पता है कि अखबार के पीछे कुछ भयानक है, लेकिन कहानीकार हमें वो चेहरा दिखाने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। ये जो इंतजार है ना, यही हमारे दिल की धड़कनें तेज कर देता है। और फिर बूम, एकदम विजुअल शॉक। कोई रहस्य नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक सीधा भयानक नज़ारा जो तुषार की और हमारी दोनों की हिम्मत तोड़ देता है। ये कहानी का सबसे खौफनाक मोमेंट है। और इसके तुरंत बाद कहानी एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल दाव खेलती है। इसे आप गैसलाइटिंग कह सकते हैं। एक पल में वो खौफनाक चेहरा और अगले ही पल एक बिल्कुल नॉर्मल मुस्कुराता हुआ आदमी पानी ऑफर कर रहा है।
ये तुषार को अपने ही दिमाग पर शक करने पर मजबूर कर देता है। क्या मैंने जो देखा वो सच था भी? और फिर अचानक वो आदमी चलती बस से कूद जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ इतना तेजी से और बिना किसी लॉजिक के होता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अब तुषार के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी एक्ट में, द बिग रिवील, जहां सारे राज खुलने वाले हैं और बस की पूरी भयानक तस्वीर हमारे सामने आने वाली है। तुषार बुरी तरह घबराकर अगले स्टॉप पर बस से कूद जाता है। उसे लगता है कि वो बच निकला, जान बची तो लाखों पाए, है ना? लेकिन ये उसकी झूठी तसल्ली है। असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला है, जब वो खतरे से दूर होकर खतरे का असली चेहरा देखेगा। और जैसे ही वो मुड़कर बस को जाते हुए देखता है, उसे जो दिखता है वो उसके होश उड़ा देता है। वो बस आधी जली हुई है, अंदर लोग तो हैं लेकिन जिंदा नहीं। और फिर खिड़की में उसे दो चेहरे दिखते हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, वो बूढ़ा आदमी और अखबार वाला आदमी। सब कुछ साफ हो जाता है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। अगर तुषार उस बस से नहीं उतरा होता तो उसका अगला स्टॉप कहाँ होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम जानना भी नहीं चाहते। और यही बात इस कहानी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रखती है।